नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 20 क्वेश्चन जो आपके जीके के बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं भाई 20 में से स्कोर 18 कौन अटेंड करता है। तो फ्रेंड्स जितना जिसका भी स्कोर इतना रहे तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना है, बेझिझक लिखना है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं समय ना गवाते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने भाई, इसका आंसर देना है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है तो कह सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 करोड़ का हो जाता है ना। एक प्रकार से कह सकते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की तरह, है ना। तो बताना है भाई आंसर कौन सा राइट होगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। वह हमारा पहला विश्वविद्यालय हो जाता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो भारत में पहला विश्वविद्यालय कह सकते हैं वो कौन हो जाता है। तो जिन लोगों को पढ़ा होगा हिस्ट्री, मैंने पढ़ाई थी तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। तो वो हो जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। 2019 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, 2020 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है, 2021 में हाल ही में हुए थे उसमें भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कह रहा है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। तो ये समुद्रगुप्त हो जाते हैं, ठीक है। जो 1498 में कहाँ आया था, ये भारत आया था 1498 में, ठीक है। कहाँ आया था, कालीकट में आया था। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भागवानकी से मानते हैं, क्या मानते हैं। ये क्वेश्चन कैसा अटपटा क्वेश्चन है। भागवानकी से मानते हैं, क्या मानते हैं। ससूत, चयबन, धन्वंतरी या फिर चरक। अच्छा ये वो क्वेश्चन हो जाता है, बताइएगा अब इसका आंसर क्या होगा। आयुर्वेदिक के वैद्य चिकित्सका भगवानकी से मानते हैं। भगवानकी जो थे वो किससे मानते हैं ये आपको बताना है। किसे कहते हैं, अश्रुत को, चैबन को, धन्वंतरी को या फिर चरक को। तो ये राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्लर्क में, ठीक है। तो इसे याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। ज्ञात कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं पहला गुप्त शासक कौन था डायरेक्टली, ठीक है। ज्ञात आपको पता है तो बताओ, बस ये तो रखा है यहाँ पे, कन्फ्यूज करने को रखा है बस और कुछ नहीं। पहला गुप्त शासक कौन था। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त आपको जानते हो, चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे, बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। यही बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं, ये आपको बताना है। जो इलाहाबाद का स्तंभ है उसमें किसकी और जो उपलब्धियां हैं वो उत्कीर्ण हैं, बताएगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां हैं, समुद्रगुप्त की हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। पाली, पाली हो जाती है बौद्ध की। प्राकृतिक हो जाती है हमारे जैन की। तो बहुत जगह हिंदी हो जाती है, अभी वर्तमान में चल रही है, पहले कहाँ थी, ठीक है। तो गुप्त में कौन सा आएगी, संस्कृत हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने ही कुतुब मीनार के निर्माण करवाया था, जो किसकी याद में करवाया था, बख्तियार काकी की याद में करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर भूमि किससे संबंधित है। अब वीर कौन होगा भाई, राजा होगा। और यहाँ पर देखो राज छुपा हुआ है, तो याद हो जाएगा कि राजीव गांधी हो जाते हैं। वीर भूमि किससे संबंधित होगी, राजीव गांधी से संबंधित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, आपको पता है जो रक्त में होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन होती है लोहा रहित होती है, तो लाल रंग किसका होता है, लोहे का होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैसा होता है, लाल रंग की होती है। उसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का शरीर में आदान प्रदान होता रहता है। तो राइट आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लोहित कोशिकाएं रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी में डाटा का स्वरूप होता है। डाटा का स्वरूप की बात कर रहे हैं, पर डाटा का स्वरूप होता है। तो कौन सा होता है, डाटा का स्वरूप जो होता है वो बाइनरी में
होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाटा का स्रोत क्या होता है, वाइनरी। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है तुम्हारा 11। यह कह रहा है किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी जब को पढ़ाई थी मैंने। तो इसको देखेंगे, एक का अंतर, इसको देखेंगे, एक का अंतर, इसको देखेंगे, दो एक का अंतर, इसको देखेंगे, जीरो का अंतर। तो सबसे छोटा दिन कहाँ पर है भाई, 22 दिसंबर। सबसे छोटा इसी में आ रहा है, जीरो है ना। तो 22 दिसंबर बिल्कुल याद आने वाला है। और 21 जून क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और अपोजिट जो हो जाते हैं वो पूछ रहा है यहाँ पर छोटा दिन, तो उत्तरी में, तो दक्षिणी में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। बस उल्टा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है। तो भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कहाँ पर था, आपको पता है तेल से क्या जलती थी पहले, डिब्बी। तो डिब्बी याद रहेगा, डिगबोई। ठीक है, तो राइट आंसर डिगबोई रिफाइनरी, जो कहाँ हो जाती है, हमारे असम में रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो भारत की जीएसटी कब लागू हुई थी, जस्ट जून, मतलब 1 जुलाई, है ना, जस्ट जून, 1 जुलाई होगा ना, अरे बताओ भाई 1 जुलाई है 1 जुलाई, जस्ट जुलाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जस्ट जुलाई होगा, 1 जुलाई है ना, जस्ट जुलाई, 1 जुलाई 2017। इसमें क्या हुई थी, जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, 5 प्रकार की जीएसटी होती है, 5, 12, 27, 5, 0, 5, 12, 27, 17, 27 ऐसे कुछ है। ठीक है, 0, 5, 12, 17, 27 ऐसे कुछ, मुझे कंफर्म नहीं है पूरी प्रकार से कह सकता हूँ। यह कह रहा है किसके मॉडल पर आधारित है, मॉडल पर आधारित हो जाती है कनाडा के। मगर सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुई थी, तो वो हुई थी फ्रांस में लागू। सबसे पहले की बात करेगा तो कहाँ हुई थी, फ्रांस में लागू हुई थी। और मॉडल पर आधारित किसके है, भारत के जीएसटी, तो बताती है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 में। और हो जाता है 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बॉल पेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस एक पर होता है। तो ये बताना है किस पर होता है, बॉल पेन फंक्शन जो है निम्नलिखित में से किस पर होता है। इसका आंसर देना है बॉयल का नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर सतह क्षेत्र, सतह तनाव, या फिर चिपचिपाहट। तो बॉयल पेन फंक्शन जो होता है वो किसका होता है, ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऐसे सतह तनाव भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्लर्क में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो एंटीबॉडी क्या होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं ए और बी। ठीक है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं ए और बी। तो एंटीबॉडी क्या होते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी किस में पाए जाते हैं, दोनों की दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं ओ में, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, और सर्वदाता कौन होते हैं, सर्वग्राही मतलब ओ जो होता है सबको दे सकता है और सबसे ले नहीं सकता, ओ वाला ओ ही लेगा। और सर्वदाता कौन होता है, सर्वदाता होता है ये ए बी, ये सबसे ले सकता है मगर सबको दे नहीं सकता। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखा है निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है, क्लोरोफिल कहाँ होता है, हमारे पत्तियों में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, मगर कैल्शियम यहाँ पर नहीं रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं इसके लिए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। यहाँ कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है। तो रेटिनॉल के कारण होती है, जिसे विटामिन ए कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो प्रदूषण किसमें नहीं होती है, कोयले में प्रदूषण हल्की होती है, कार्बन होती है, और परमाणु में भी होती है, पेट्रोल में होती है, मगर सौर ऊर्जा जो होती है उसमें कोई प्रदूषण नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। यहाँ देखा त्रिमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिमीय चित्र जो होता है मतलब जो हम देखते हैं हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर चमकीली जो चिट लगी होती है, उसमें कुछ आपको देखोगे फोटो देखने को मिलता है, चित्र देखने को मिलता है, जो घुमा फिरा कर देखते हैं तो आराम चमकता है वो, है ना। जैसे कह सकते हैं बाबा रामदेव की जो है पतंजलि है, उस पर उनका फोटो होता है, पतंजलि लिखा हुआ होता है, थोड़ा चमकदार होता है और उसे घुमाने पर दिखता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, किसके द्वारा होता है, तो आपका होलोग्राफी के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। आपको पता है कंप्यूटर क्या है, एक हमने डिस्प्ले लगाई,
जैसे हम कहते हैं क्या, एलईडी लगा ली, मान सकते हैं। एलईडी का कंप्यूटर है? बिल्कुल नहीं है। इसके साथ में जो लगता है सीपीयू, वही तो इसका पूरा की पूरा क्या होता है, मस्तिष्क होता है। वर्क तो सीपीयू करता है, टीबी कोई मस्तिष्क कोई वर्क थोड़ी करती है। तो राइट क्या हो जाएगा, सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं भाई, सीपीयू को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इजीली याद रहने वाला है। आपने देखा होगा कि जब कभी आप कंप्यूटर देखते हो तो ये तो होती है डिस्प्ले। डिस्प्ले तो आपके घर में भी होती है, टीवी लगी हुई, मगर उसकी केबल जाती है इनके अनुसार, वो कहाँ जाती हैं, सीपीयू में जाती हैं, जो सीपीयू में लगती हैं, ठीक है। और यही क्या होता है, पूरा की पूरा माइंड होता है, पूरा का मस्तिष्क होता है, यही सारा की सारा डिपेंड होता है इस पर ही, ठीक है। तो बात क्या हो जाएगा, सीपीयू राइट रहने वाला है। 20 में से इसके 18 क्वेश्चन राइट गए हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और फ्रेंड्स प्रत्येक बंदे को 3 लोगों में शेयर करना है। जब मेरे भाई 3 लोगों के पास पहुंच जाए उनके, तो उनको भी 3 लोगों में शेयर करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे मेरे भाई शेयर करते रहें, हमारे ही फैमिली को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते रहें। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।